अच्छा, यह सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी हमारी एक शाखा यहाँ है। तो यूनिवर्सिटी के सहयोग से यहाँ पे वृक्षारोपण का एक आयोजन किए थे हम लोग, जो कि हमारे साथी जो कोविड-19 के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है उनकी याद में ये प्रोग्राम अरेंज किया गया था आज यहाँ पे इस कैंपस में। और इसके लिए हम लोग बाकी जो कार्यक्रम है, दिन भर हमारा बहुत सारे कार्यक्रम हैं, ये उसमें शुरुआत हम लोग सोचे कि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से ही करेंगे, तो यही उसका रहा है लक्ष्य। बैंकिंग एज सच पूरे देश में जो जितने भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबकी बहुत सारे बदलाव हुए हैं इस दौरान। जबकि बैंक को ये 110वां साल चल रहा है। हम लोग 21 दिसंबर 1911 को ये बैंक स्थापित हुई थी और मुंबई में। जबकि ये ऐसा अभी 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, उनमें से ये बैंक बहुत अग्रणी है, आगे काम कर रही है। और इसमें जो भी इंडस्ट्री लेवल में जो सब चेंज आया है, उसके अलावा ये हमारी बैंक कभी भी एमएसएमई के लिए, स्पेशली स्मॉल मीडियम बोरोअर्स के लिए बहुत बड़ा रहा है। पहले से ही हमारे बैंक की ये मतलब ट्रेडिशन रहा है कि हम लोग इस कैटेगरी के जो बोरोअर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं, उनका मेनली फोकस एरिया वो है। एंड बैंक की ओर से बहुत सारे नए स्कीम्स अभी हुए हैं, जैसे ये सेंट उमंग बोल के जो अभी बात की गई उसके बारे में। ये स्कीम है जो कि स्पेसिफिकली टारगेटेड एट द एमएसएमई बोरोअर्स। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है इंडस्ट्री में, 7.10 to 7.60। और बाकी जो दूसरे एरियाज़ हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, नॉर्मल रिटेल लोन्स हैं जो हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन है, और कॉर्पोरेट मिड कॉर्पोरेट के लिए भी बहुत सारे स्कीम्स हैं और बैंक की सुविधाएँ हैं। कस्टमर्स एक्चुअली गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ की बहुत एंटरप्राइजिंग लोग हैं, तो हमारी यहाँ प्रेजेंस भी बहुत है। करीब 315 ब्रांचेस यहाँ इस राज्य में है और यहाँ के लोगों को आई एम श्योर कि जो भी बेनिफिट है हम लोग उसको दे पाएंगे, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो कर सकता है। उसके अलावा हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में आज जो ये कार्यक्रम किए, इसके बारे में मेरी वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर से भी बात हुई है। हमारी 2 और इश्यूज़ हैं जिसमें कि इंटर्नशिप जो स्टूडेंट्स को ऑफ़र किया जाता है, एंड बाकी एक अप्रेंटिसशिप भी हमारे बैंक में लॉन्च हो रहा है ये स्कीम। तो हम लोग यहाँ के स्टूडेंट को उसकी अपॉर्चुनिटी देंगे। नहीं, अभी के चैलेंजेस ये तो सिर्फ, जबकि हर बैंक एनपीए के बारे में बात करती है या कैपिटल के बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंज अभी जो है इट्स अबाउट इकोनॉमी। क्योंकि देश का जैसे कि अर्थनीति जैसे जिस रास्ते जाएगी तो बैंकिंग सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ऑफ लेट इसमें काफ़ी सारे सुधार हुआ है। गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसको कि हमारे बैंक में कार्यान्वयन किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो सब। एंड आई एम श्योर गोइंग फॉरवर्ड ये बहुत कुछ मतलब लोगों के लिए, जनरल जनमानस के लिए जो हेल्प है वो हो सकता है। हमारे में अगर दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन की आप बात कर रहे हैं, तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्चुअली को लेंडिंग, मतलब दोनों NBFCs और बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, इनकी कोलैबोरेशन से जो होगा, हम लोग एक को लेंडिंग वर्टिकल भी ओपन किए हैं मुंबई में, जिसमें कि NBFCs के उन लोग और हमारे बैंक के सहयोग से स्पेशली इन MSME सेक्टर एंड टू सम एक्सटेंट हाउसिंग लोन्स के लिए हम लोग साथ में काम करने का हुआ है एज पर RBI गाइडलाइंस। हमारी बैंक प्रोबेबली फर्स्ट बैंक है टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव। को लेंडिंग जो है RBI के गाइडलाइंस आने के बाद ये को लेंडिंग हो रहा है, जिसमें कि हमारे ऑलरेडी 3 NBFCs के साथ टाई अप हो चुका है और आगे भी और टाई अप्स होंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा है। ये 80-20 का रहेगा कि बैंक फाइनेंस 80% होगा, 20% NBFC का होगा। जो प्राण है वो बैंक के ग्राहक हैं। और जैसे वायु की अगर बात करते हैं तो मैं, आप लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर प्लेयर्स हैं और हमारे बहुत बड़ी ये बैंक जो है काफ़ी रोल, हमारा मार्केट शेयर करीब 2.5% है दोनों में। बट हमारी ये कोशिश अभी है कि ये जो प्रेजेंट चैलेंजिंग टाइम्स में कि असेट क्वालिटी को मेंटेन करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को सुविधा दी जाए। डिफरेंट एसेट क्लासेस में लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक डिपॉजिट कंटिन्यूज टू बी। एक तो ये है कि लोग अभी जो एज एन एसेट क्लास बैंक डिपॉजिट्स इतना ये में नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द टैक्सेबिलिटी अगेन दैट कम्स इन टू प्ले, इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स है। बट अदरवाइज़ ये जो
सेफ्टी सिक्योरिटी के जो भी इन्वेस्टर है या जो डिपॉजिटर है वो पहले तो ये चाहेगा कि उसका जो डिपॉजिट है वो सेफ रहे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि हमारी बैंक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विटी होल्डिंग्स 93% है, तो ऑलमोस्ट इसके लिए गवर्नमेंट की में तो सोवरेन गारंटी जिसको बोलते हैं उस हिसाब से इसको माना जा सकता है। लेकिन ये बैंक हमारे जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक है और हम लोग अपने जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसमें 14.85 है। रिसेंटली जो परफॉर्मेंस हुई है बैंक की, एंड हम लोग अच्छे टाइम के और बढ़ रहे हैं। आई एम श्योर दैट विल बी एबल टू डिलीवर बेटर रिजल्ट्स इन द कमिंग क्वार्टर्स। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે। ધન્યવાદ।